ओम शांति। ओम शांति। 17 दिसंबर 2022। आज 17 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने बच्चों पर जब नज़र डाली तो देखा कि बच्चे इधर उधर बैठ कर के टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्यारा बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे इधर उधर बैठकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या करें? सिर्फ बाप को याद करके समय को आबाद करो। आज बाबा हमें मुरली में समय को आबाद करना सिखाता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और क्या कह रहे हैं बाबा? बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? बाप की याद में रहकर अपने समय को, अपने हीरे तुल्य समय को आबाद करना है। आज बाबा ने प्रश्न में बताया कि बाप का सो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे? तो बाबा ने समझाया, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित रखना ही बाबा कहते अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धियोग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। ओम शांति। आज की मुरली का जो गीत है वह है ओम नमः शिवाय। ओम माना मैं आत्मा, नमो माना नमः, शिवाय माना भगवान शिव को, शिव बाबा को नमन करती हूँ। मैं आत्मा नमन करती हूँ शिव बाबा को, परम पिता शिव को। ओम शांति। मीठे मीठे सिगरेदे बच्चों ने ये गीत सुना। बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। और बच्चे फिर बाप का सो करते हैं, परंतु सो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। बाबा तो निराकार है, तो ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें बताते हैं। यह बच्चों को पक्का निश्चय कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है। उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनियां हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सद्गति देने, और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है बहुत सहज। बाबा कहे दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरने आया है। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीत भर रहे हैं
या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलना है। श्री माना श्रेष्ठ। हम मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाने की मत सिर्फ एक से बाबा ही देते हैं। अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो। बाप की याद में बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीत धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बाबा कहते हैं कि सच्चा सच्चा अंतर्मुख किसे कहा जाता है। तो आपको आत्म अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस में टिकना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुख कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली हैं। बाबा कहे कि हम बच्चों की अंतर्मुखी होने की जो बातें हैं वो निराली हैं। बाबा कहे कि अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, सो तब बन सकते हो। बाबा कहे सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बाबा कहे माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते रहते हैं। जिनको देह अभिमान होता है वह गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते नहीं हैं। वह बाप से वायदा करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। घर बार छोड़ना तो हठयोगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इन आँखों से जो भी दिखता है वह देखते देखते सब विनाश हो जाएगा। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। अब मानो जो विनाश होने वाली चीज़ है उसी से हमें मोह है, तो लास्ट में क्या होगा? वह हमारी बुद्धि का योग तोड़ा देगा। बाबा की जगह वो विनाशी चीज़ें याद आने लगेंगी। तो ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और आत्मा जब प्योर होती है तो परमात्मा से रूह रिहान कर पाती है। तो मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते हुए हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे ना, क्योंकि हमने उस पतित पावन बाप को बुलाया है। तो बाबा कहे कि जरूर पावन बनाएंगे।
यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई भी उपाय है नहीं। अब कोई ये कहे कि नदियों में स्नान करके आत्मा शुद्ध पावन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि मामेकम, मनी मन तुम उस ईश्वर को, गॉड फादर को, से परमात्मा को याद करो और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मनी मन बाप को याद करो और साथ में मध्याजी भव। तो त्रिमूर्ति वाला जो चित्र है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मध्य में विष्णु जो खड़े हैं उनको भी याद करो। शिव बाबा के साथ साथ में मध्याजी भव, मध्य में खड़ा है विष्णु, माना हमारा लक्ष्य, इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। हम मनुष्य से देवता बनने जाते हैं तो हमें नर से श्री नारायण जैसा बनना है, तो मध्याजी भव, अपने लक्ष्य को याद करो। बाप कहते हैं मनमना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझाना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालात में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। कैसे भी हालात आ जाएं, परंतु आपको अपने देह का अभिमान नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ समय के लिए कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ। बाबा का गीत बजा लो, 5 स्वरूप का अभ्यास चला लो, कोई योग कमेंट्री चला लो। फिर धीरे धीरे आपको इतना अच्छा अभ्यास होगा कि खाना बनाएंगे और बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा कहे कि प्रैक्टिस पड़ जाती है, यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है। बहुत बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में 1-2 को याद करना चाहिए कि बाबा को, बाबा के भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। बाबा कहे जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इसलिए बाप की याद में बनाया हुआ अन्न ब्रह्मा भोजन हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। बाबा कहे कि याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हमसे बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं हैं। यह कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे।
याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। तुमेव माताच पिता, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए माँ में कम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये जीवन जो है वो एक बेड़ा है, और इसको पार करने के लिए इस भव सागर से बुद्धि को हटाना होगा, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीत धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। बाबा के पास आते हैं, मधुबन में आते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, परंतु बाहर जाते ही फिर भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीत रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझा है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। बाबा कहे कि बच्चे, तुम्हें सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि आकर उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही यह है। जैसे मनुष्य वैसा फर्नीचर, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं, वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। सतयुग में तो पंछी जानवर आदि भी रॉयल होंगे। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे पढ़ाई एक ही है ना। बाबा कहे पढ़ाई तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक है। अब बाबा कहे फिर जितना जो करे पढ़ाई तो एक है। पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहता है कि सतयुग में नौकर चाकर, दास दासी, और दास दासी नौकर चाकर के भी नौकर चाकर होते हैं, तो वहाँ तो सब होते हैं। हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजा ही पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियाँ शक्तियाँ हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए हैं। बाबा कहे देवताओं को कितने अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं, परंतु वास्तव में वो हथियार आदि की तो कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हैं, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। है बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में कोई झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे, तो इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति ही न्यारी है।
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी योग में फेल हो पड़ते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, परंतु योग के सब्जेक्ट में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, इसलिए ज्ञान तो तुरंत धारण हो जाता है। मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विक्रम विनाश करना ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान वाच, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये जो भी तपस्या कर रहे हैं, दूसरों की सेवाएं करते हैं, वह हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वह सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। कितना फर्क हो जाता है। वो विनाश के लिए लगे हैं और हम स्थापना के लिए लगे हैं। बाबा कहते हैं यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवें चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं। वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संगदोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है, योग बल से। अब आप बच्चे जान गए हो कि कैसे बाबा योग बल से राजाई स्थापन करते हैं। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। तो ये बाबा विशेष होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरा, रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है। वरदान है, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन था, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो।
सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया, ना झरमुई झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, स्वचिंतक आत्मा हूँ, प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुंच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।